इंडिगो फ्लाइट में हुई पायलट के साथ मारपीट की एक वीडियो पूरे इंटरनेट में तेल की तरह फैल रही है। इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये इंसिडेंट तब हुआ जब एक फ्लाइट दिल्ली से गोवा तक जाने वाली थी और 7:40 के ऊपर वो किसी कारण की वजह से नहीं जा सकी। रीजन उसका सिर्फ यही था कि बहुत ज्यादा फॉग था और ऑपरेशनल डिलेज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर्स को घंटों तक कैबिन के अंदर एक ही सीट पर बैठाया रखा गया। जरा उन लोगों के बारे में सोच के देखिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, जो कि टोटल 2 घंटे का था, बट आपको 12 से 13 घंटे एक कैबिन के अंदर एक ही सीट के ऊपर बैठाया रखा गया। लिमिटेड सीट, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट, टेंशन, इन सब कारण की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा। स्टार्ट में तो लोग इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया लोगों का सब्र खत्म होता गया। इसी बीच एक पैसेंजर का पेशेंस मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और जब वहां की क्रू का पायलट एक अनाउंसमेंट देने कैबिन आया तो एक बंदा वहां से उठा और पायलट को ही दे मारी। वीडियो में उसे ये कहते हुए जरूर सुना गया कि चलाना है तो चला, नहीं तो यहीं पर गेट खोल दे। ये कुछ ही सेकंड का क्लिप कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गया और मुख्तलिफ लोग इस पहलू पर डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे थे। ये क्लिप हर जगह चलना शुरू हुई, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन न्यूज़ पर भी चलना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि इस मामले में सारी की सारी गलती क्रू की है। उन्हें एक छोटे से सफर के लिए पूरे के पूरे पैसेंजर्स को 13 से 14 घंटे तक एक कैबिन में बंद कर नहीं रखना चाहिए था। एटलीस्ट कैफेटेरिया तक एक्सेस देना चाहिए था या वॉशरूम तक एक्सेस देना चाहिए था। उनके हिसाब से ये इंसिडेंट पूरे के पूरे मैनेजमेंट की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने इस जस्टिफिकेशन को बिल्कुल गलत करार दे दिया। उनके हिसाब से फ्रस्ट्रेशन जितनी भी ज्यादा हो, फिजिकल असॉल्ट नहीं होना चाहिए। हर बंदे का एक अपना पर्सनल डिकोरम होता है, उसे खराब नहीं करना चाहिए। फॉग की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम थी कि एक प्लेन के लिए टेक ऑफ करना लगभग नामुमकिन था और एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी होती है। अब खुद ही सोच के देखिए, अगर पायलट प्रेशर में आकर उस प्लेन को उड़ा देता और कोई मिसहैप हो जाता तो पूरी की पूरी दुनिया उस पायलट को कसूरवार ठहराती। अब ऐसे इंसिडेंट बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में एयरलाइंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और नंबर 2, पैसेंजर्स के क्या राइट होते हैं। अब ये डिले क्यों हुआ? मेरे नजदीक इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। नंबर 1, या तो कम्युनिकेशन के अंदर इशू आ रहा था या कि पूरा का पूरा रीजन ही वेदर था। अब असली वजह इन दोनों के दरमियान ही छुपी है। ये बात मैं मानता हूँ कि एयरलाइन में बेटर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी पैसेंजर को इस चीज की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो एक फिजिकल असॉल्ट करे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सपोज अगर आप पर ये सिचुएशन आती है और आपको 2 घंटे के सफर के लिए 13 घंटे एक क्रू में बंद कर रखा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे या आपके पास कोई और तरीका भी होगा? कमेंट में अपनी राय